नास्तिकों का कहना है कि भगवान अगर होता तो दिखता। वो कायर है क्या कि वो छिपा रहता है, लेकिन देखने के लिए कई कारण है कि नहीं दिखने का। दूर की चीज़ नहीं दिखती है और नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है। पुतली नज़दीक है लेकिन नहीं दिखती है, और अगर मोतियाबिंद हो जाए तो भी नहीं दिखती है। तिल में तेल है लेकिन एक प्रक्रिया के बाद मालूम होगा। घी है दूध में, फिर वो विधि द्वारा, इसी तरह भगवान भी विधि द्वारा दिखते हैं, हर जगह मौजूद है। और देखने की आँख चाहिए। जिसको मोतियाबिंद है वो कैसे देखेगा? तो मानना नहीं है, जानना है। तुम ही तो हो मेरे आत्मा, तुम ही तो हो मेरे परमात्मा। मुझ में ही रहकर मुझसे पर्दा, तुमको पर्दा हटाना होगा। और जन्मों जन्मों से पुकार रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। रिश्ता है तभी तो अर्जुन के सखा हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं और मीरा के प्रियतम हैं। कोई न कोई हम अंश हैं उनके, इसलिए हमारा कोई न कोई उनसे रिश्ता जरूर होगा। अब विवेकानंद नरेंद्र पहले जाकर के रामकृष्ण से पूछे कि आप क्या भगवान को देखे हैं? रामकृष्ण ने कहा वैसे ही देखता हूँ जैसे तुमको देखता हूँ। और उसके बाद रामकृष्ण उनके सर पर हाथ रखे और फिर ये विवेकानंद समाज में चले गए और वो नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। तो योगानंद कहते हैं कि जिस तरह से माता अपने खोए हुए बच्चे को पुकारती है, उसी तरह से पुकारना होगा, बिना किसी लालच के या बिना किसी मांग के, तब वो भगवान आते हैं। और इस संबंध में एक भजन है, बहुत ही मौजू है। कहते हैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे बुला रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुमको। हम भगवान को मानते हैं पर जानना होगा। हम स्थूल रूप में मानते हैं लेकिन वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, इसलिए उनको जानना होगा कि भगवान कहाँ है। वो हम एक जगह मानते हैं मंदिर में, वो हर जगह है। इसलिए भगवान को जानने के लिए जरूरी है कि हम जाने उन्हें और उनकी सभी तो पूरे विश्व में व्याप्त हैं और वही जो है सबको पालन पोषण कर रहे हैं। तो जो इस भजन में कहा गया है वो सब है, वो स्थूल रूप में हम देते हैं, घंटी बजाते हैं, ये सब भोग लगाते हैं स्थूल में। उसको सूक्ष्म रूप में उनको वो तो हर तरह से प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म रूप में कहेंगे कि मैं आपको फूल दे रहा हूँ, स्वीकार कीजिए, मैं आपको पुकार रहा हूँ, आइए। इस तरह से सूक्ष्म रूप से करने से वो भगवान प्रसन्न होंगे। और दिल से, केवल ऊपर से नहीं, दिल से जब पुकारेंगी तो आएगी। जैसे माता अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पुकारती है। कोई मांग नहीं रखना है, वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, वो उनसे कहना क्या है वो खुद जानते हैं और उसी के अनुसार आपको वो जो आपकी योग्यता है उसी के अनुसार वो देंगी। तो इस तरह से भगवान के बारे में बहुत ही सूक्ष्म रूप से में बताया गया है। तो जो भी चाहता है भगवान को, जैसे तेल निकालने के लिए विधि है तिल से, उसी तरह से भगवान को प्राप्त करने के लिए विधि है। संतों से या अपने खुद जो है सूक्ष्म रूप से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है भगवान को जानें। केवल मानने से कुछ नहीं होगा, जानना चाहिए उनको, उनका विभूति क्या है
और सब विभूतियां आपको मिल सकती हैं, क्योंकि आत्मा उन्हीं का अंश है। एक समुद्र का बूंद वही रहता है और समुद्र में भी वही क्वालिटी है। ये परिमाण का भेद है। अणु है बूंद, वो हिलोरे नहीं ले सकता, जैसे समुद्र ज्वार भाटा लाता। उसी तरह से भगवान भी विराट हैं, हम उनके अंश हैं। हम उन्हीं के गुण, सब गुण उन्हीं वाला हमारे में है, उसको उजागर करना है। वो छिपा हुआ है। जैसे बादल आ गया तो सूर्य छिप गया, लेकिन सूर्य गया नहीं कहीं, वहीं है। बादल हट जाएगा तो वो जो सूर्य फिर दिखेगा। उसी तरह से हम अंधकार मिटा देंगे तो आत्मा तो प्रकाशित है, वो हमारे अंदर ही है, वो दिखने लगेगी। इन शब्दों के साथ मैं जानता हूँ कि सब लोग पाठक या हमारे साधक इन बातों से वो करके और भगवान को खोजें और जानें, केवल माने नहीं। जानने लगेंगे, जब खोजने लगेंगे, तीव्र इच्छा होगी तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, जैसे और लोगों को प्रकट हुए हैं। धन्यवाद।